बात यूपी की सियासत की करेंगे। यूपी की राजनीति की जब हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ओवैसी का, जो किसी भी सूरत में अपना सियासी सिक्का उत्तर प्रदेश में चमकाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी की जुबान पर सियासी ज्ञान है, बैंड बाजे वाली चुनावी तान है और टारगेट मुसलमान है। तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ, यही हाल मुसलमानों का करके रखे हैं लोग। उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपना सियासी शामियाना तानने को ओवैसी इतने बेकरार हैं कि चुनावी बारात सजने से पहले ही उनके कानों में बैंड बाजे की धुन गूंजने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। बैंड बाजे की इस धुन में ओवैसी को उस समीकरण के सुर सुनाई दे रहे हैं जिसके दम पर वो यूपी की कुछ सीटों पर जीत का गीत गुनगुना सकते हैं। जिसके पास ताकत है उसी की आवाज को सुना जाता है, जिसके पास उसके वोट से मुंतखब शुदा जीत कर आने वाले उसके नुमाइंदे हैं उनकी बात को सुना जाता है, जिसके पास विधायक हैं उनके मसाइल को हल किया जाता है, जिसके पास ना आवाज है, ना ताकत है, ना विधायक है, तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको कोने में छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि मजलिसों रैलियों में पहुंचकर ओवैसी बैंड बाजे वाली तान पर विरोध का तराना गा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बेगानों की जयकार में ये बैंड बाजे वाले संगीतकार कौन हैं। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले, और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? सियासी दौरे पर ओवैसी कानपुर पहुंचे, भारी हुजूम देखा तो ऐसा कलाम छेड़ दिया कि बिना कहे ही बात हिंदू मुसलमान वाली हो गई। समर्थक भी जोश से भर गए और नारेबाजी के तरानों पर ओवैसी भी झूम उठे। दरअसल बैंड बाजे के जरिए ओवैसी अपनी बात उस मुस्लिम मतदाता तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी संख्या पर ओवैसी का सारा गुणागणित टिका हुआ है, क्योंकि वोटों के लिहाज से यूपी में मुस्लिम आबादी काफी मायने रखती है। मुस्लिमों की संख्या करीब 3,85,00,000 है। 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम फैक्टर अहम है। 70 विधानसभा सीटों पर तो मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है। यूं तो यूपी में अब तक ओवैसी की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन ओवैसी को उम्मीद है कि उनका मुस्लिम कार्ड इस बार काम आए और इसी भरोसे वो दम भर रहे हैं कि अब मुसलमान बैंड बाजा नहीं बजाएगा। कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दबाएंगे। ओवैसी ने मुस्लिमों को बैंड बाजे वाला जैसा बताया तो बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ताबड़तोड़ सवाल दागे और ओवैसी की नीयत पर सवाल उठाए। ये जो इस तरह की बात करने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना से उत्तर प्रदेश की गलियों में आकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड पहले साफ करें कि ये जो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाकर आए हैं, आखिर ये क्यों इस तरह की भावना इनके अंदर व्यक्त हुई कि ये संविधान को किनारे रख के और खाली मुसलमानों की बात करने लगे। ओवैसी का ये सोचा समझा बयान है जिसके दम पर वो यूपी में जीत का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दांव कितना चल सकेगा ये चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। कानपुर से रंजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।